एक पागल वैज्ञानिक ने जानवरों का विकास तेज करने के लिए एक छोटे कछुए को प्रयोग कक्ष में रखा। जैसे ही शुद्ध औषधि फैली, कछुए का आकार तेजी से बढ़ने लगा और उसमें कुछ मानवीय विशेषताएं दिखने लगी। यह देखकर सभी उत्साहित थे, उम्मीद कर रहे थे कि वह निंजा टर्टल में विकसित हो जाएगा। केवल वैज्ञानिक द्वारा संशोधित छोटा रैकून जटिल भावनाओं से देख रहा था, जैसे कि उसने कछुए में अपनी ही परछाई देखी हो। शोधकर्ताओं को लगा कि प्रयोग सफल होने वाला था, पर छोटा कछुआ अचानक हिंसक हो गया। उसमें आनुवंशिक दोष था। वैज्ञानिक के लिए यह बड़ा झटका था, तो उसने तुरंत इस दोषपूर्ण उत्पाद को नष्ट करने का आदेश दिया। तभी रैकून ने समस्या का पता लगाया और उसने तुरंत मालिक को प्रयोग की विफलता का कारण बताया। शायद जानवरों के विकास की प्रक्रिया में उन्होंने समय पर हिंसक जीन को नहीं हटाया, इसलिए शक्ति पाकर वह अत्यंत हिंसक हो गया। यह देखकर वैज्ञानिक ने तुरंत रैकून के सुझाव अनुसार उपकरण को सुधारा। अनगिनत प्रयासों के बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। वैज्ञानिक भी यह नहीं समझ पाए कि संशोधित रैकून में इतनी तेज अवलोकन शक्ति कैसे थी। उसके अनुस्मारक से विकसित जानवर अब विनम्र हो गए, जिससे वैज्ञानिक को एक आदर्श यूटोपियन दुनिया बनाने के ये पर्याप्त थे। उस खूबसूरत घर जाने का मौका सुनकर रैकून तुरंत उत्साहित हो गया, लेकिन वैज्ञानिक ने अचानक एक व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति दिखाई। रैकून जैसा प्रायोगिक उत्पाद जिसे उसने बनाया था, नई दुनिया में प्रवेश के योग्य नहीं था। समस्याओं को खोजने वाला उसका दिमाग ही शोध के लायक था। सर्जरी और सफाई कल होगी। खतरा भांपते ही छोटे रैकून ने समझा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उसने अपनी कोठरी में पड़े पुर्जों से तुरंत एक एक्सेस कार्ड बनाया। उसे कल से पहले अपने साथियों संग अंतरिक्ष यान में बैठकर इस दुख से निकलना था। भविष्य की आशा लिए छोटे रैकून ने कोठरी खोली और एक एक कर दोस्तों को आजाद किया। पर उनकी आजादी का जश्न शुरू होने से पहले ही अचानक गोली की आवाज गूंज उठी। वैज्ञानिकों को पता था कि रैकून आसानी से हार नहीं मानेगा। उसने उसे पिंजरे में जाने की धमकी दी थी। वह नहीं जानता था कि मरे हुए साथी ऊंट की पीठ तोड़ने वाली आखिरी तिनका बन गए थे। रैकून ने, जिसने पहले कभी हिंसा नहीं की, दुख में अपना विवेक खो दिया और तुरंत अपने मालिक पर झपट्टा मारा और अपने तेज पंजों से उसके चेहरे पर हमला कर दिया। बाकी साथियों ने यह देखकर उसे जल्दी वहाँ से जाने को कहा, पर रैकून ने परवाह नहीं की। गुस्सा निकाला। गार्ड्स के बंदूक के साथ आने तक उसने हार नहीं मानी। बंदूक उठाई और उन्हें मार गिराया, लेकिन किस्मत ने उसके साथ मजाक किया। भीषण गोलीबारी के बाद उसके सभी साथी भटकी हुई गोली से मारे गए। छोटे रैकून ने दुहक को दबाने की कोशिश की, गोलियों के बीच से निकला और अंतरिक्ष यान के कॉकपिट में कूद गया। फिर उसने इंजन चालू किया, स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और लड़खड़ाते हुए अंतरिक्ष में उसे मृत साथियों के सपनों संग ब्रह्मांड में आजादी से उड़ना था। कई साल बाद जब रैकून उस दुखद स्थान पर लौटा तो देखा कि वैज्ञानिक अब भी प्रयोग कर रहा था और कई साथी कैद थे। उसने एक्सेस कार्ड उठाया, पिंजरा खोला और उन्हें गले लगा लिया। तभी अचानक उसका पुराना मालिक फिर से आया। छोटे रैकून को नरक में खींचने की कोशिश करने लगा, पर कई रोमांच के बाद रॉकेट अब अकेला नहीं था। वाला छोटा रैकून और उस आदमी को भी आखिरकार अपनी की कीमत चुकानी पड़ेगी।